संसद की भावना देश के विकास को रफ्तार देगी। तथ्यों और तर्कों के साथ बहस पर जोर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और खास बात यह है कि राहुल गांधी, देश के नेता विपक्ष, उनको लेकर चुटीले अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कहा गया वो भी सुनाते हैं आप। और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप में 28 की एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। भारत का झंडा अंतरिक्ष में गाड़ने वाला वो स्टार्टअप जिसमें काम कर रहे लोगों की औसत उम्र 28 साल है। और साथ में ये मेंशन भी कर देना कि युवा के नाम पर 56 साल के किसी युवा का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। और महत्वपूर्ण बात यह कहना कि तथ्य और तर्क हैं अगर तो शोर की आवश्यकता नहीं होती। मॉनसून सेशन यहां इस स्टेटमेंट के बाद, बल्कि जो स्टेटमेंट्स की एक सीक्वेंस दिखाई दिया, इसके बाद कहां क्या दिखाई दे रहा है अंदर पार्लियामेंट में होता हुआ। हर्षवर्धन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आइए अब इस पर बहुत जल्दी टिप्पणियां भी ले लेते हैं। हर्षवर्धन, जो आपने देखा और जो आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है जो होता दिखाई दे रहा है वो तो बहुत अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री जी की अपील है और वो तो अपील हर बार करते हैं, करना ही चाहिए। लेकिन जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में जिस तरह का टकराव है, और हर सत्र के पहले लगभग ऐसा ही होता है, कोई एक मुद्दा, कोई एक वजह है, उसकी वजह से एक मतलब दिखने में वो आंदोलन जैसा दिखता है। और कई बार मुद्दे जेन्युइन भी होते हैं, जैसे नीट के पेपर लीक के या इस तरह के जो दूसरे मुद्दे हैं वो जायज मुद्दे भी हैं जी। लेकिन कई बार कुछ यूं भी हो जाता है कि विपक्ष एक, जिसको कहते हैं ना कि मुद्दों पर बात करना, जनता को लगे कि नहीं एक संसद सत्र है तो उसका उस तरह से उपयोग हो। और दुर्भाग्य एक देखिए कि आज भी कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष जेटली जी का वो भाषण निकाल के लाता है कि थोड़ी संसद न चले, थोड़ा विपक्ष का अधिकार है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि किन मुद्दों पर और कैसे करना है। मेरा ये मानना है कि बहुत स्पष्ट तौर पर देश संसद सत्र को देखता है, सुनना चाहता है। ठीक है, उसमें एक ये भी शामिल है कि जो सांसद नए हो, लेकिन डिबेट हो, डायलॉग हो, और जहां लगे कि ये मसला एकदम से डिबेट डायलॉग से नहीं सुलझ रहा है, वहां पर थोड़ा सा संसद रोकी भी जाए। बिल्कुल सही बात है। और डिबेट और डायलॉग की उम्मीद देश की जनता भी करती है तमाम सांसदों से। जयशंकर जी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से जयशंकर जी, जिन मुद्दों को लगातार उठाया जा रहा है, चाहे वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हो, चाहे वो नीट पेपर लीक का मुद्दा हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर ऑपोजिशन की रणनीति आपको कैसी नजर आ रही है और सरकार इन मुद्दों को लेकर कितना घिरती नजर आ रही है? नहीं, सरकार अगर चाहती है कि संसद चले जी और तथ्य और तर्कों पे बातचीत हो, तो जो विपक्ष के मुद्दे हैं, जाहिर सी बात है विपक्ष अपने मुद्दों पे ही बात करना चाहेगा, तो उस पर उनको अनुमति मिलनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जिस संसद में हमारे देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा कोई जवान हताहत नहीं हुआ, और वही सरकार बाद में कहती है कि 6 जवान हमारे शहीद हुए, उनको वीर चक्र मिला है, तो एक गलत बयानी है। इस पर अगर विपक्ष चाहता है कि हम सवाल उठाएं, संसद को बताएं कि संसद में आपने क्या कहा था। नहीं, उसे लेकर यह कहा गया ना कि सेना की तरफ से उस दौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसी वक्त उसमें बता दिया गया था कितने जवान। लेकिन रक्षा मंत्री जी संसद में बता रहे हैं समीर, बात यह है। दूसरा यह है कि जैसे अब मंदिर ट्रस्ट की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद के भीतर की थी, और उस ट्रस्ट पे चोरी चमारी और लुटेरों के आरोप लगे हैं, डकैती के आरोप लगे हैं। डकैती के आरोप कौन लगा रहा है? ट्रस्ट के जो राम मंदिर निर्माण समिति शंकर सर के फ्लो में निकल गया होगा, चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? जाति सूचक शब्द यहाँ उसको कहे जाने की आवश्यकता नहीं थी, वो फ्लो में नहीं। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं सर, राजनाथ सिंह जी के संदर्भ में जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उसमें यह बात भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें बहुत सारी सूचनाओं का डिसेमिनेशन इस बात पर भी, इसको भी ध्यान में रखकर किया जाना था
कि दुश्मन तक कौन सी बातें पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचनी चाहिए, कब पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचनी। अगर सरकार छिपाने का ही मंतव्य रखती तो बाद में जाहिर क्यों करती? नहीं, ये बात तो जाहिर सी बात है, लेकिन सवाल है कि हम संसद में अगर गलत तथ्य बता रहे हैं, आप नहीं बताते, आप कह रहे हैं, आपका सवाल ये होना चाहिए और उसका जवाब ये है, आप खुद कह रहे हैं ना, तो सवाल है कि उसको आप ये कर अलग कर सकते हैं, लेकिन आपने वो किया। अब दूसरा वही है, जैसे ट्रस्ट की बात जो है, जब जिस ढंग से लूटा गया है राम मंदिर के चढ़ावे को, उस पर चर्चा अगर चाहता है विपक्ष कराना तो कराइए, करना चाहिए, क्या दिक्कत है भाई? प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट की घोषणा की थी ना। और दूसरा यह है कि जो नीट पेपर लीक का मामला है, अब जो दोबारा परीक्षा हुई, अब तो उसके नतीजों पर भी सवाल उठने लग गए हैं, और छात्र और युवा जो है जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, पुलिस की लाठियां उन पर बरस रही है। आपने 20-22 दिन तक वहां धरना होने दिया, प्रदर्शन होने दिया। एक छोटा सा हर्षवर्धन जी, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा कि क्या इसको और ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है? अभी हमने दिखाया कि वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उन पर लाठीचार्ज भी हुआ है, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, जाहिर है अपने नियम कायदे हैं, लेकिन सोनम वांगचुक की तरफ से, उनकी पत्नी की तरफ से आज ही यह कहा गया है कि आप संसद में कम से कम इस पर चर्चा तो कर लीजिए, जिम्मेदारी तो लीजिए, अगर यह भी किया जाता है तो भी मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा। क्या यह नहीं होना चाहिए? देखिए समीर भाई, सबसे पहले तो ये कि बिना किसी किंतु परंतु के सरकार को भारत में शिक्षा में जो भी अच्छा बुरा जो भी हो रहा है उस पर चर्चा करना ही करना चाहिए, इसमें कोई बट नहीं। और लोकतंत्र में सरकारों को जवाबदेही तय होती हुई दिखे, ये जनता चाहती है। कम से कम कुछ मामलों में, जैसे नीट का जो पेपर लीक था, और उस मामलों में उस तरह से जवाबदेही तय होती हुई नहीं दिखी, ये सच है। लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू है, क्या इस देश में सचमुच लगता है ऐसा कि तिलचट्टों की तरह कॉकरोच बनाकर, और फिर वही चेहरे, जाने पहचाने चेहरे, जो मतलब वो शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था आंदोलन जीवी वाला, जो कोई एक आदमी कहता है कि हमने तो यूपी में बड़ी अच्छी पिच बनाई थी, अखिलेश यादव नहीं कर पाए, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को कोई चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, कहीं इकट्ठे ही नहीं होना चाहिए।